हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 2 इंडियन पिनल कोड का क्या कहता है। सेक्शन 2 इंडियन पिनल कोड का ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India। सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई क्राइम इंडिया में हैपन होता है, कोई क्राइम इंडिया में कमिट होता है, तो इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस ट्रायल को चलाने के लिए। द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया एक्सरसाइज जुरिडिक्शन आइदर बिकॉज ए क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन national or foreigner within the Indian territory or because a crime though committed outside or beyond the territory of India is committed by an Indian national। अगर कोई क्राइम इंडियन बाउंड्री में कमिट होता है तो इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस ट्रायल को चलाने के लिए। अगर बियॉन्ड द टेरिटरी है, अगर इंडिया की बाउंड्री के बाहर है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, तो भी इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस ट्रायल को चलाने के लिए। लेकिन अगर बियॉन्ड द टेरिटरी कुछ अफेंस हैपन होते हैं, बियॉन्ड द टेरिटरी कुछ अफेंस कमिट होते हैं, तो सेक्शन 3 और 4 के हिसाब से चलाए जाएंगे। सेक्शन 2 ओनली डील्स विद द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, जो वाटर्स की, जो सीज की, जो रिवर्स की जो बाउंड्री होती है, टेरिटरी होती है, वो भी हमारे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का एक पार्ट है। उसके बाद में ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन बाय इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। अगर कोई शिप और एयरक्राफ्ट अगर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर हैं, तो अगर कुछ क्राइम कमिट करते हैं तो इंडियन कोर्ट के पास अथॉरिटी है, जुरिडिक्शन है उस अफेंस को, उस ट्रायल को चलाने के लिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मैंने अभी जैसे कहा कि सेक्शन 2 में दिया गया है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेक्शन 3 में दिया गया है। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कहा गया है कि कोई भी क्राइम अगर इंडियन बाउंड्री में हैपन होता है, बाउंड्री में कमिट होता है, तो इंडियन कोर्ट के पास अथॉरिटी है, जुरिडिक्शन है उस ट्रायल को चलाने के लिए। उसके बाद में से सेकंड जुरिडिक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और सेकंड पर्सनल जुरिडिक्शन। पर्सनल जुरिडिक्शन किसे कहेंगे? where a crime is committed by any person whether an Indian national or a foreigner within the territory of India, the court shall apply because the person who commits the offence causes the effect on Indian soil। अगर कोई फॉरेनर हो या इंडियन हो, अगर क्राइम कमिट करता है, उसकी वजह से हमारी इंडियन सॉइल को अफेक्ट होता है, हमारी इंडियन सॉइल अट्रैक्ट होती है, तो उसे पर्सनल जुरिडिक्शन कहेंगे और इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस अफेंस को ट्रायल करने के लिए। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आया ही नहीं, इंडिया में कभी वो आया ही नहीं या इंडिया के कॉन्टेक्ट में कभी आया नहीं, तो क्या हम उस पर ट्रायल चला सकते हैं? तो नहीं चला सकते, बिकॉज वो इन पर्सन कैपेसिटी में वो इंडिया में कभी आया ही नहीं, उसने कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की, उसने कभी कुछ इंडियन सॉइल को उस इंडियन सॉइल को बर्बाद करने की या इफेक्ट करने की कुछ कोशिश नहीं की, इंडियन सॉइल के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं की, इंडियन टेरिटरी के साथ कुछ ये किया ही नहीं, तो हम उस पर अफेंस नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब में गया ही नहीं, अभी तक मैं पंजाब में नहीं गया, वहाँ के किसी भी इंसान से मैं नहीं मिला, वहाँ के किसी भी इंसान के कांटेक्ट में मैं नहीं हूँ, दूर दूर तक मेरे ख्वाब में नहीं है वो पंजाब, तो पंजाब कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है कि मेरे ऊपर ये अफेंस लगा है कि मैंने वहाँ पे कुछ क्राइम कमिट किया है, मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा कुछ तो की है, बिकॉज मैं पर्सन कैपेसिटी में था ही नहीं वहाँ पे अफेंस कमिट करने के लिए, तो पंजाब कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है मेरे ऊपर ट्रायल चलाने के लिए। तो ये होता है पर्सनल जुरिडिक्शन। उसके बाद में से सेक्शन 2 में दिया गया है, फर्स्ट वर्ड कहता है सेक्शन 2 का कि एवरी पर्सन लाइबल होगा, अगर कुछ क्राइम कमिट करता है तो उसके ऊपर ट्रायल चलाने के लिए वो लाइबल होगा। बट
कोड में ये नहीं दिया गया है कि एक्सेप्शन क्या होंगे, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे कुछ स्पेशल लॉज हैं उसके अंदर दिया गया है कि एक्सेप्शन क्या होंगे। फॉरेन सोवरिन जो होते हैं, फॉरेन जो हमारी कंट्री में जो ऑफिसर्स होते हैं, हमारे ऑफिसर्स फॉरेन में होते हैं, तो उनके लिए छूट दी गई है, एक्सेप्शन दिया गया है। अगर वो कुछ क्राइम कमिट करते हैं तो उनके लिए प्रोसीजर अलग फॉलो होगा। सेकंड, हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट में आते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कुछ क्राइम कमिट करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें एक्सेप्शन दिया गया है कि पूरे जब तक उनका टर्म ऑफ सर्विस एक्सपायर नहीं होता, हम उनके ऊपर किसी भी कोर्ट में सिविल हो या क्रिमिनल हो ट्रायल हम उनके ऊपर चला नहीं सकते। अगर उनका जब तक उनका टर्म ख़त्म नहीं होता हम उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकते। उसके बाद में से है तीसरा, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स। एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट जो हमारे सेक्रेटरीज होते हैं फॉरेन कंट्री में या फॉरेन कंट्री के हमारे कंट्री में होते हैं, जो रिलेशन मेंटेन करने के लिए रखा जाता है एक नेशंस के लिए, तो उनके ऊपर भी हम सेम प्रोसीजर जो कॉमन नॉर्मल सिटीज़न को जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उनके लिए स्पेशल हमने लॉज बनाए हैं, स्पेशल स्टेटस बनाए हैं, उसको फॉलो करके ही उनके ऊपर हम ट्रायल चलाएंगे। उसके बाद में से एलियन एनिमीज़, उसके बाद में से वारशिप, फॉरेन आर्मी, कॉरपोरेशन, इनके लिए सब स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। इन्हें कॉमन लॉ के ज़रिए हम इन्हें ट्रायल नहीं कर सकते, तो स्पेशल लॉ को हमें फॉलो करना होगा। स्पेशल प्रोसीजर दी गई है, उस तरीके से उस हिसाब से हम उन्हें उनके लिए उनके ऊपर हम ट्रायल चला सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन 2। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।